नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पार्ट 6 में, जहां सच सिर्फ सच नहीं, एक खतरनाक पहेली है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो देखते हो वही हकीकत है, या फिर कोई ऐसी ताकत है जो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाती है? वो शैडो किंग्स, वो अनदेखी साजिशें जो इतिहास को भी झूठ में बदल देती हैं। आज हम उस आग में हाथ डालेंगे जहां हर जवाब एक नया सवाल पैदा करता है। दिमाग उड़ाने वाले खुलासे, दिल दहला देने वाले राज, और वो सच जो शायद तुम्हें अपनी ही दुनिया से डरा दे। तैयार हो? क्योंकि अब रुकना मना है। चलो इस साजिश के तूफान में कूद पड़ते हैं। आज हम शुरू करने से पहले दो शब्दों का मतलब जानेंगे, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हम बात कर चुके हैं नव साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद के उदय के बारे में। आज हम इसके असर क्या पड़े इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नव साम्राज्यवाद का मतलब है किसी देश का दूसरे देशों पर राजनीतिक या आर्थिक नियंत्रण करना। साम्राज्यवाद एक राजनीतिक रणनीति है। इसमें किसी देश का दूसरे देशों पर कब्जा करके उन्हें अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लेना शामिल है। उपनिवेशवाद का मतलब है किसी देश या क्षेत्र पर नियंत्रण करने और उसके लोगों और संसाधनों का शोषण करना शुरू करते हैं। आज के एपिसोड को और जानते हैं। नव साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद के असर 1946 के बाद भले राजनीति रूप में से 180 से ज्यादा देशों को प्रभुसत्ता मिल गई है, परंतु तब भी दुनिया के सभी देशों ने अपने साम्राज्यवादी देशों की ही प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, व्यापारिक, उत्पादन, वितरण की व्यवस्था को अपनाया। उदाहरण के लिए भारत में अंग्रेजों ने 578 रियासतों को युद्ध, संधि, बांटो और राज करो, प्रलोभन की पद्धति से हराया और नियंत्रित किया। तब पूरे भारत में उन्होंने एक जैसी प्रशासनिक, कानूनी, व्यापारिक, न्यायिक, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि व्यवस्थाओं को स्थापित किया। 1947 में भारत की तथाकथित आजादी के बाद 578 रियासतों को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांटा गया। दोनों देशों ने लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया है, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा स्थापित सभी व्यवस्था, सेना, पुलिस, न्यायतंत्र, लोकतंत्र, कानून तंत्र, न्यायालय तंत्र, व्यापार तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, बैंकिंग और मुद्रा व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को ज्यों का त्यों अपना लिया। आज भी सभी कॉमनवेल्थ देशों का संविधान और सत्ता गोरे उपनिवेशकों द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं का संरक्षक और विस्तारक मात्र ही है। सिर्फ मुहावरे, खोल, खिलाड़ी और प्यादे बदले हैं, खेल और पिच वही की वही है। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान के आजाद होने का अर्थ मात्र यह हुआ कि 578 राजाओं और सामंतों हटाकर मात्र 2-3 प्रधानमंत्रियों के माध्यम से श्वेत यूरोपीय और अमेरिका द्वारा संचालित संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं द्वारा नियंत्रित और संचालित व्यवस्था को निभा रहे हैं। यही प्रक्रिया लगभग दुनिया के 180 देशों में अमल में लाई गई। नव उपनिवेशवाद के पिछले 70 वर्षों में दुनिया के 180 से अधिक देशों में श्वेत यूरोपीय देशों के अनुरूप व्यवस्था को इतनी ज्यादा सरलता, गहराई और असरकारिता से लागू किया जा रहा है कि अब भारत समेत इन 180 देशों की सारी व्यवस्थाएं श्वेत उपनिवेशकों के पूर्ण नियंत्रण में आ चुकी हैं, जिनको किसी भी तरीके से रोका या सुधारा नहीं जा सकता। 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते, 1971 के पीट्रो डॉलर समझौते के अनुसार मुद्रा के स्वर्ण आधार को पूर्णतः खत्म कर दिया गया और रॉथशाइल्ड परिवार द्वारा स्थापित वैश्विक मुद्रा व्यवस्था, बैंक व्यवस्था, व्यापार नियम, पेट्रो डॉलर, अंतरराष्ट्रीय नियम और व्यापार व्यवस्था पूर्णतः श्वेत सत्ताधीशों के नियंत्रण में आ गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सारा सोना संभ्रांत वर्ग, वैज्ञानिक और व्यापारिक संगठन ने अपना केंद्र अमेरिका में स्थानांतरित कर लिया था। इसलिए अब अमेरिका सारी श्वेत प्रजा और यूरोप का नेता बन गया। श्वेत प्रजा भले अमेरिका और सोवियत संघ नाम के दो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक खेतों में बैठ गई, परंतु ये दोनों की आपसी लड़ाई, शीत युद्ध, हथियारों की बिक्री के द्वारा मिलकर पूरी दुनिया के 200 देशों का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक शोषण करते रहे हैं। साम्यवादी और लिबरल पूंजीवादी दोनों देशों का बाहरी खोल भले अलग दिखता हो, अंदर से दोनों क्रिश्चियन हैं
या यहूदी है, श्वेत प्रजाति के हैं, भौतिकवादी हैं, दोनों की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन शैली, धर्म विचारधारा और महत्वाकांक्षा एक जैसी है कि अपने अनंत धन, पद, बल और शासन की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए संपूर्ण प्रकृति और मानवता का नियंत्रण और शोषण किया जाए। यह कार्य नव साम्राज्यवाद की बदली परिस्थितियों में ज्यादा व्यापकता और गहराई से जारी रहा।